बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रहे कि अक्सर औकात सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर ऐसी शेयर की जाती हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर की तस्वीर हैं, और यूं लोगों के जहनों में गलत फहमी पैदा की जाती है। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी चीजों को मंसूब करना जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से कोई ताल्लुक ना हो, सख्त गुनाह है। आज की वीडियो में हम आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद हकायक से आगाह करने जा रहे हैं कि जिनको जानने के बाद आपका जहन इस हवाले से क्लियर हो जाएगा कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं वो हकीकी हैं या बनावटी। हम आपको ये भी बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को आखिरी बार किसने देखा और कब देखा। वीडियो निहायत अहम है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में मौजूद तमाम खदशात दूर हो जाएंगे। प्यारे भाइयों, आपको बताते चलें कि कुछ अरसे कबल सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसील से बताया और अंदरूनी हाल की तस्वीर भी शेयर की हैं, जिनसे सब खराफाती और बनावटी बातों का कला कमा होता है। मेरे भाइयों, ये बात तो हर कोई जानता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई। इसके बाद फिर हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम भी वहां मदफून हुए। यूं रोजा शरीफ के अंदर इस वक्त 3 कब्रें हैं, लिहाजा आपके सामने अगर कोई भी ऐसी तस्वीर आए जिसमें सिर्फ एक कब्र हो, वो किसी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकद की नहीं हो सकती। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 5.5 सदियों में कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका है। 5.5 सदियां पहले वो कौन शख्सियत थी कि जिसको ये शर्फ हासिल हुआ कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर का दीदार किया। इस बारे में आगे चलकर आपको बताया जाएगा। इससे पहले आपको ये बताते चलें कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदरूनी नक्शे पर बनाए गए मॉडल भी दिखाकर ये दावा कर रहे होते हैं कि ये कब्र अथर की तस्वीर है। वो अपनी गुफ्तगू में ये नहीं जाहिर करते कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल है, तो ऐसी वीडियोस और तस्वीर को भी हकीकी ना समझा जाए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को मुलाहिजा कर रहे हैं, ये रोज़ा मुबारक के मॉडल की तस्वीर है, ना कि हकीकी हुजरा और मकबरे की तस्वीर है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जो लोग रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देते हैं उनकी रसाई कहां तक होती है। तो याद रहे कि वो हुजरा शरीफ जिसमें आप और आपके 2 असहाब की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। उस 4 दीवारी से मुत्तसिल एक और दीवार है जो 5 दीवारों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी और इसके 5 कोने रखने का मकसद इसे खाने काबा की मुशाबहत से बचाना था। इस 5 दीवारी के गिर्द एक और 5 दीवारों वाली फसील है। इस 5 कोनों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गिलाफ डाला गया है और ये सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं, यानी किसी का इन दीवारों के अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं है। यूं रोज़ा रसूल के अंदर से जियारत करने वाले भी इस 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े पर्दे तक ही पहुंच पाते हैं। लिहाजा जो ये दावा करे कि उसने कब्र अथर तक रसाई की या ये कहता है कि उसके पास कब्र अथर की तस्वीर है, वो सरासर झूठा है। हकीकत यह है कि ऐसे सब दावे बेबुनियाद और मसनूई हैं कि किसी को कब्र अथर तक रसाई है, और जो तस्वीर शेयर की जाती हैं वो भी बेबुनियाद हैं। प्यारे भाइयों, जो लोग रोजे की जाली के अंदर जाते
और जो रोज़ा रसूल पर सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं, दोनों ही बस वो पर्दा ही देख पाते हैं जो हुजरा शरीफ की पंज दीवारी पर पड़ा हुआ है। इस तरह सलाम पेश करने वाले ज़ायरीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर के दरमियान गो के चंद गज का फासला होता है और दरमियान में कुल 4 दीवारें हाइल होती हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 कोनों वाली दीवार, तीसरी एक और 5 दीवारी और चौथी वो 4 दीवारी जो कि असल हुजरे की दीवार थी। प्यारे भाइयों, याद रहे कि गुज़िश्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर कोई नहीं जा सका है, सिवाय 2 मवाक़ों के। एक बार 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनका गुलाम, और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मौर्रिख अल्लामा अल-समूदी के बयान के मुताबिक वो खुद। तो चलिए आपको बताते हैं कि अल्लामा अल-समूदी को ये सादत कैसे नसीब हुई। कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियां कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया, और 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारों के बोसीदा हो जाने के बायस उनकी तामीर नौ करना पड़ी। उस वक्त नामवर मौर्रिख और फकीह अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन समूदी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें उन दीवारों की तामीर नौ के काम में हिस्सा लेने की सादत हासिल हुई। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवारी मुकम्मल तौर पर ढा दी गई। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थीं, चुनाचे वो भी ढा दी गईं। हमारी आंखों के सामने अब मुकद्दस हुजरा था। मुझे दाखिले की सादत मिली। मैं शुमाली सिंध से दाखिल हुआ। खुशबू की ऐसी लपट आई जो जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी हुई थी, जैसे खाने काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाजा न था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थीं। सिर्फ एक जगह जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी थी। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी हैं, जिनके दौरान कोई इंसान इन मोहर बंद और मुस्तहकम दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अल-समूदी ने अपनी किताब में हुजरा नबवी का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबवी का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को खत्म करके उसकी जगह टेक की लकड़ी की छत नस्ब की गई, जो देखने में हुजरे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, और ये गुंबद खिजरा के ऐन नीचे वाक़या है। ये सब मालूमात मारूफ किताब वफा अल वफा बाखबारुद्दारुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौल्लिफ अल-समूदी ने अपनी मशहूर तसनीफ में दर्ज की हैं। इस किताब में मदीना मुनव्वरा की तारीख से मुताल्लिक तमाम मालूमात जमा की गई हैं। अल्लामा समूदी की वफात 911 हिजरी में हुई। 881 हिजरी या 1477 ईस्वी से लेकर अब तक तकरीबन 550 साल के अरसे में कोई इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत न कर सका। प्यारे भाइयों, आपने अंदर के मनाजिर के हालात के बारे में तफसील जान ली है। याद रहे कि यह नक्शा रोज़ा मुबारक के मॉडल में भी दिखाया और बताया जाता है, जिसमें हुजरा और हुजरे में मौजूद 3 कुबूर और अम्मा आयशा का हुजरा वगैरह सब दिखाया गया है। ये मॉडल्स इन्हीं मुख्तलिफ रवायात से हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि हक़ाइक़ जानने के बाद आपके जहन में मौजूद बहुत से खदशात दूर हो गए होंगे। मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली झूठी खबरों और तस्वीर पर यकीन ना किया करें। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी मुसलमान भी जो इस गलत फहमी का शिकार हैं, उनकी गलत फहमी भी दूर हो सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं।
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔